नमस्कार दोस्तों। इससे हम बात कर रहे थे कि किसान की आमदन बढ़ाने के लिए खेत में जो कुछ भी किया जाएगा उसकी एक लिमिट है, पैदावार की लिमिट है, रेट की लिमिट है। तो अच्छी खेती करके अच्छी तकनीकें अपना के खर्चे कम किए जा सकते हैं, एक लेवल तक कमाई है जो बढ़ाई जा सकती है। तो और कमाई करने के लिए जो आसान तरीका है कि ऐसी चीज़ों की प्रोसेसिंग की जाए जो लगभग आम से लेके ख़ास हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। तो जैसे आपको बेकरी का बताया था, उसमें बेसिक जो चीज़ है बिस्किट है, जो इतनी मुश्किल नहीं है बनाना। तो आपको एक नमकीन भी बताया था, तो ये एक दूसरे तरह का नमकीन है। तो ये भी बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसमें इस्तेमाल क्या क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। इसमें ये पोहा है, ये इसको पंजाबी में फुलियाँ, ये भी चावल से ही बनती हैं। सीरनी है जो बेसन से बनती है। और इसमें दाल आप इस्तेमाल कर सकते हो, चने जो हैं वो चने इस्तेमाल कर सकते हो, ड्राई फ्रूट जो है मूंगफली ये ऐड कर सकते हो, बीच में मखाने जो हैं हम वो भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कड़ी पत्ता जो है ये इसमें इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हम घर में जैसे बनाते हैं तो ऐसे हम एक बार इकट्ठा बना के रख लेते हैं। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ, तो काफ़ी दिन तक ये रह जाते हैं। तो ये चीज़ें बड़े आसानी से जो किसान खुद का मंडीकरण कर रहे हैं, जिनके पास ऑर्गेनिक मंडियाँ शुरू हो चुकी हैं या दुकानें हैं, किसान हट है, वहाँ पे इसको आसानी से बेचा जा सकता है। होम डिलीवरी में भी किया जा सकता है। तो ये आसान से प्रोडक्ट हैं जो आसानी से घर में ही तैयार किए जा सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें कि इसमें मूंगफली है, चना है, दाल है, पोहा है, तो ये वो चीज़ें हैं जो पंजाब में बड़े आसानी से हो सकती हैं। जैसे ये सीरनी है, तो इनकी मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पैदा हो सकती हैं। तो चना भी है, चने से बनी हुई है जो सीरनी है, वो भी इसमें इस्तेमाल हुई है। तेल भी मूंगफली है, तो मूंगफली का तेल आप इसको जब भून रहे हैं तो उसको मूंगफली का तेल या सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने तो सरसों के देसी घी में थोड़ा सा और सरसों के तेल में किया था। तो ये चीज़ें बड़े आराम से तैयार की जा सकती हैं। और पंजाब में जैसे बोला जाता है कि चावल तो हम खाते नहीं हैं, लेकिन पैदा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो चावल से क्या किया जाए, तो ये जो फुलियाँ इसको बोलते हैं, फूले बोल देते हैं, और जो पोहा है ये चावल से ही बनता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। तो चावल की प्रोसेसिंग कुछ लेवल तक हम इसमें कर सकते हैं। तो ये जो चावल वाला जो फूले वाला है, तो इसको अगर देखें तो बाज़ार में पोहा जो है काफ़ी शहरों में तो खाया जाता है। अभी कई गाँव में भी शुरू हो गया कि नाश्ते में पोहा लोग खाने लगे हैं। तो पोहा आपके पास होगा, आप पोहा सीधा बेच सकते हैं। साथ में ही आपका ये नमकीन बन सकता है। मखाने हैं, ये भी एक पौधा होता है, फसल है ये, तो इसका भी ट्राई किया जा सकता है कि ये फसल लगाई जा सके। तो 5-6 तरह के इसमें चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी प्लस और माइनस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये फूले हैं, ये बहुत गुरुद्वारों में, मंदिरों में इसका प्रसाद भी चढ़ता है। तो वो एक आपके लिए, आपके पास मंडी हो सकती है। थोड़ा सा आपको जो है ये सारी चीज़ें कि क्या प्रोडक्ट तैयार करना है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए थोड़ा बाज़ार में आपको देखना पड़ेगा। आप दुकानों में जाइए, देखिए कैसे कैसे नमकीन पड़े हैं। आप शॉपिंग मॉल जो हैं, जो मेगा स्टोर वगैरह हैं, तो कोई भी हो, बिग बाज़ार हो, रिलायंस हो, डी मार्ट हो, तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे
तो वो यही चीज़ें कर रहे हैं। तो शहर में जो है ऑलरेडी दुकानें होती हैं, मार्केट होती है। तो मैं जैसे होशियारपुर में देखा है, यहाँ जलंधर में मार्केट देखा है, तो वो सारे प्रोडक्ट वो खुद ही तैयार करके रॉ मटेरियल लेके और ऐसी चीज़ें तैयार करके पैक करके वो आसानी से बेच रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़े आराम से आप स्मॉल स्केल पे शुरू कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी तो वैसे वैसे आप जो है इनमें से कुछ चीज़ें खेतों में भी उगाना शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट आप बाज़ार से कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल बाज़ार से लेके ये चीज़ें तैयार करके आप बेचिए। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितना सामान क्या क्या बिक रहा है। तो जिनके पास सारा सामान ऑर्गेनिक है, जैसे नमक है, इसमें नमक तो सेंधा नमक वो ऑर्गेनिक नहीं आप मान सकते हैं उसको, दूसरा नमक तो नहीं। तो वो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले इसमें अगर आपने मिर्च अगर डालनी है तो इसको और करारा जैसे बनाना है तो वो भी आपके पास ऑर्गेनिक मिल सकती है। तो जितने भी अगर ऑर्गेनिक बनाना है तो ऑर्गेनिक मसाले आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें तेल आपके पास ऑर्गेनिक हो गई। तो 5-6 तरह की फसलें जो है वो नमकीन के लिए चाहिए। तो चाहे आपका 1 कनाल, आधा कनाल, 2 कनाल, उतने एरिए में आप अंदाज़ा आपको लग जाएगा कितना बिक रहा है, कितनी कितनी कौन सी आइटम इस्तेमाल हो रही है। तो वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग के लिए आइडिया फिर से वही है कि आम तौर पे जो किसान एग्ज़ाम्पल देता है वो आलू चिप्स की देता है कि हमारा आलू 10 रुपये किलो बिकता है और वहाँ पे 10 ग्राम जो है वो चिप्स 10 ग्राम का 10 रुपये का बिक रहा है वो। तो चिप्स बनाने के लिए आपको नहीं जाना है। तो आप जो है ऐसी आसान सी चीज़ें जो हर घर में खाई जाएँ, जिसका रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो वो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपके पास ऑर्गेनिक है और कुछ नहीं है जो, तो वो आप मिश्रण कर सकते हो। तो उसको ऑर्गेनिक नहीं बोलिए, उसमें ये करें लिखा जा सकता है कि इसमें क्या-क्या सामान जो है वो ऑर्गेनिक इस्तेमाल हुआ है। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके जो लेबर हैं अगर लोकल हैं तो उनके सेल्फ़ हेल्प ग्रुप बनाइए, उनको ये काम दीजिए साथ में। तो उनको भी जब खेत में काम नहीं है तो इन कामों या खेत के काम के बाद उनके पास भी एडिशनल कुछ काम होगा। तो जब फसल भी वही उगाएंगे, हेल्प करेंगे और प्रोसेसिंग भी वही कर देंगे। तो ये आइडिया हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट जो है आसान से वो तैयार कर सकते हैं। तो 2 तरह के नमकीन आपको दिखाए हैं। तो दोनों में 2 चीज़ें तो कॉमन है, मूंगफली और चना जो है। तो चना तो आपका ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल होना ही होना है। तो ये प्रोडक्ट जो है आप तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।